हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका फिर एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन क्लासेस पर। जैसा कि हमने आपको बताया था, हम आपको मैथ्स पढ़ाएंगे और आज से हम आपके स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। जो हमने आपको बताया था, आपका पहले चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशंस एंड फंक्शन। ये आपके पहले चैप्टर का नाम है। और जैसा कि हमने आपको ये भी बता दिया था कि आपके पहले चैप्टर में से कितने अंक का पेपर में आता है, तो आपने अभी हमारी पहली वीडियो नहीं देखी हो तो एक बार देख लें, जिससे हमने आपको बताया था कि पहले चैप्टर में क्या, मतलब कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं और किस किस चैप्टर से कितने कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो आज। तो दोस्तों, आपके पहले चैप्टर में चार चीज़ें पूछा है, जो बेसिकली तीन चीज़ें मेन होती हैं। जो चौथी चीज़ है तो मैं आपको बता दूंगा। पहली चीज़ आपका पहले चैप्टर में से जो मोस्ट है, ये पूछता है तीन चीज़ें। रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है आपका सिमेट्रिक, तीसरा होता है आपका ट्रांजिटिव, जिसे रिफ्लेक्सिव को हिंदी में स्वतुल्य कहते हैं। स्वतुल्य। सिमेट्रिक को सममित कहते हैं हिंदी में, और तुम्हारा ट्रांजिटिव को संक्रामक कहते हैं हिंदी में। ये तीन चीज़ें पहले चैप्टर में पहली एक्सरसाइज में यही है, ये तीन टॉपिक। अगर ये तुम्हारे तीनों टॉपिक सही होते हैं, तो अगर ये तीनों सही हैं तो वो चौथा संबंध कहलाता है आपका इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस मतलब कि स्वतुल्य, मतलब तुल्यता संबंध, तुल्यता। अब आप रिलेशन लगाओगे सबके पीछे तो तुल्यता संबंध। तो आपका पहली एक्सरसाइज इन्हीं पर डिपेंड है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि आपका जैसे पहले चैप्टर में थे, पहली एक्सरसाइज में थे, यही पूछा जाता है संबंध एवं फलन। जो आपका चैप्टर है पहला, इसमें पहली एक्सरसाइज यही होती है, जिसमें आपका रिफ्लेक्सिव पूछा जाता है, सिमेट्रिक पूछा जाता है, ट्रांजिटिव पूछा जाता है, इक्विवेलेंस पूछा जाता है। इसके अलावा वो और कुछ नहीं पूछता है आपसे, और ना ही वो करवाता है ज़्यादा इससे आगे आपसे। तो हम पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव को। हम अपनी शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। पहला आपका है रिफ्लेक्सिव। तो हम आपको रिफ्लेक्सिव पढ़ाते हैं। रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य। अब इसके लिए होता है, जैसे कि मान लो इसके लिए दो जने हैं, इसमें होता है जैसे कि दो जने हैं ए और बी, एक बंदा ए एक बंदा बी है। तो जो ए बंदा है वो बी बंदे से बोलेगा। चलो पहले ये लेते हैं कि जैसे मानो L1 पैरेलल है L2 के। तो इसमें ये होता है कि हम पहले के स्थान पर भी दूसरे को रख देते हैं। अब मान लो जैसे हम पहले के स्थान पर दूसरे के स्थान पर पहले को रख दें इसे, तो जब हम L1 पैरेलल L2 करेंगे तो ये हमारा सही है, क्योंकि इसके समांतर ये है तो इसके समांतर भी ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हमने ये यहाँ पे रख देंगे कि L1 पैरेलल L1, तो ये हमारा समांतर है, तो ये हमारा हो जाएगा स्वतुल्य। ये हमारा संबंध कैसा हो जाएगा, दिस इज रिफ्लेक्सिव।
ये हमारा रिफ्लेक्सिव संबंध हो जाएगा। अब जैसे कि करते हैं ना, मतलब ये अभी तुम्हारी थोड़ा समझ में आएगा। 1 मिनट 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं आपको दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए आपका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि A, B है। अब आपसे कोई ने कहा कि A, B का भाई है। B का भाई है, तो आप कह सकते हो, आप ये कह सकते हो यहाँ पे कि जब B का भाई है तो B है जो B, मतलब हम A के स्थान पर A रख दें, जैसे कि A, A खुद का भाई हो सकता है, A खुद का, मतलब कि खुद का भाई हो सकता है, नहीं हो सकता। तो कभी भी A खुद का भाई A का भाई नहीं हो सकता, भाई नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। अब ये आपको थोड़ा चैप्टर ऐसा है कि ये थोड़ा समझना पड़ता है, तो हम आपको बताते हैं। चलो उदाहरण पहले हम आपको बेसिकली बता देते हैं। जैसे मान लो कि आपका कोई भाई है, मान लो आपका ये भाई है, भाई। अब आप अपने भाई से बोल रहे हो कि तुम मेरे भाई हो, क्या तुम खुद को भाई बोल सकते हो? मतलब कि अपने भाई को, तो ये आप हो, ये आपका भाई है, क्या आप अपने भाई हो सकते हो? नहीं हो सकते ना। मतलब कि हम यहाँ पे भी आप ही रख दें, तो आप अपने भाई हो सकते हो? नहीं हो सकते। आप किसी और के ही तो भाई हो सकते हो, मान लो छोटी बहन के, अपने भाई के, किसी के भी आप उसके भाई हो सकते हो, लेकिन खुद के भाई नहीं हो सकते। तो ये आपका स्वतुल्य नहीं होगा। अब जैसे स्वतुल्य मैंने आपको पहला एग्जांपल बताया था, जैसे कि ये आपका, मतलब एग्जांपल एक और ले लेते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको L1 पैरेलल L2, L1 L2 के पैरेलल है। तो इसमें हमने आपको बताया था L1 L2 के पैरेलल है। तो पैरेलल का मतलब होता है कि समांतर। थोड़ा घना इंग्लिश भी आना चाहिए बच्चों को। तो इसमें होता है L1 L2 के समांतर है, तो हम L2 की जगह पे L1 रख रहे थे। क्या L1 की समांतर होगा? अरे कोई भी रेखा अपने आपके समांतर होती है हमेशा। मान लो ये L1 है, ये L2 है। अगर हम यहाँ L1 को हटा दें, मतलब कि L2 को हटा दें और यहाँ पे L1 ही लगा दें, तो ये दोनों समांतर हैं। ये रेखा, एक ये रेखा और ये रेखा, तो दोनों समांतर हैं। तो यहाँ का स्वतुल्य हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। तो यहाँ का आपका स्वतुल्य हो जाएगा। अब हम आपको एक कंडीशन लिखवा देते हैं कि जिसमें आपको याद ही रहेगी कि स्वतुल्य कहाँ होता है, कब होता है, मतलब स्वतुल्य के लिए क्या क्या करना होता है। तो हम आपको ये एक फंडामेंटली बता देते हैं कि स्वतुल्य के लिए करना क्या होता है। जैसे हम आपको बता दें एक स्वतुल्य के लिए करना, तो देखिए आपका स्वतुल्य जानने के लिए करना क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। हम आपको बता दें कि इसमें आपको 2 पॉइंट दिए होंगे। जैसे मान लो A और B दिया होगा, तो आपको B के स्थान पर A को रख कर देखना होता है, A को रख कर
देखना होता है, देखना होता है यदि उनमें कोई, उनके संबंध में कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई परेशानी नहीं आती है, परेशानी नहीं आती है तथा वह संबंध बन जाता है, बन जाता है तो वह स्वतुल्य संबंध मतलब कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। अब जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक उदाहरण, जैसे मान लीजिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि ए कॉमा बी रिलेशन मतलब बिलोंग करते हैं आर को, ए कॉमा बी बिलोंग करते हैं आर को, और एंड ए बड़ा है तुम्हारा बी से, ए बड़ा है बी से, तो हम मानते हैं कि अब हम इसमें चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, हमसे वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, हम आप इसमें चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें इससे खुद से कंपैरिजन करना होता है। जैसे हमने आपको बताया था, इसमें बी के स्थान पर ए ही मान लेते हैं, मतलब कि खुद से कंपैरिजन करते हैं। जैसे मानो हमने ए के स्थान पर ए बड़ा है बी से, हमें ये दे रखा उसने, तो हम ए के स्थान पर मतलब बी के स्थान पर ए को रख देते हैं। क्या कभी ए बड़ा हो सकता है ए से? अच्छा, इससे मतलब तुम्हें ये पता पड़ रहा होगा कि ए कभी अपने आप से बड़ा हो सकता है, तुम कभी अपने आप से बड़े हो सकते हो? नहीं हो सकते। चलो ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो हम एक इसमें संख्या ले लेते हैं। जैसे संख्या लेते हैं हम, मान लो ए इक्वल हमने 3 ले लिया और बी इक्वल ले लिया हमने 2, ठीक है। तो हम बी इक्वल 2 ले लिए, यहाँ पे धर के देखेंगे तो हम 3 बड़ा होगा 2 से, ये तो सही है। बट हम यहाँ रख के देखेंगे क्योंकि हमें यहाँ खुद से कंपैरिजन करना होता है, खुद से कंपैरिजन करना होता है। खुद से कंपैरिजन का मतलब है कि हमें ए के स्थान पर, जैसे कि ए कॉमा बी दे रखा, तो ए बी के स्थान पर ए को ही रख के देखना होता है कि वह संबंध अपने आप से जो ए है वो बी से जो संबंध बना रहा है वो खुद से भी वही संबंध बना रहा है कि नहीं बना रहा। अगर वो खुद से वही संबंध बना रहा है तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव है, अगर वो खुद से वही संबंध नहीं बना पा रहा है तो वो हमारा नॉट रिफ्लेक्सिव है, वो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे रख के देखते हैं, हमने ए बी 3 माना था, ग्रेटर देन, इसे हम इंग्लिश में ग्रेटर देन बोलते हैं, और जो आप हिंदी में बोलते हो मतलब कि बड़ा होगा, ये बड़ा बोलते हैं इसे। ए बड़ा है 3 से, तो ये कभी सच हो सकता है? ए 3 ग्रेटर देन 3 से हो सकता है? ये तो कभी नहीं हो सकता। जैसे मान लो आपको 3 दिया है कि 3 ग्रेटर देन 3, ये तो कभी नहीं है। 3 3 के बराबर हो सकता है, लेकिन 3 3 से बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो ये 3 3 से बड़ा नहीं होगा कभी भी, ये 3 है जो, ये 3 से बड़ा नहीं होगा। चलो एक और उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 है, अब मान लो हमें दिया है ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं रियल मतलब रिलेशन को, किसी भी फंक्शन को हम आर से रिलेशन बोलते हैं। ये तो आप सभी को पता ही होगा, 11वीं में बता दिया जाता है ये सब। आर मतलब कि रिलेशन, कोई भी रिलेशन है, भाई बहन का, माँ बाप का, किसी का भी रिलेशन हो, रिलेशन तो ये पता पड़ रहा हमें कि ये रिलेशन है, मतलब ए और बी दोनों बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन को। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उसने फंक्शन क्या दिया है, उसने हमें ये दिया कि ए ग्रेटर देन और इक्वल है बी के, ए ग्रेटर देन है बी के, इक्वल और ग्रेटर देन है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा ए है उसके स्थान पर, ए के स्थान पर ए रख कर देखेंगे। मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया था
कि हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव चेक करने का मतलब स्वतुल्य हम चेक करते हैं। तो मैंने आपको बताया था इसमें खुद से कंपैरिजन किया जाता है। जैसे अब इसने दिया है कि ए बड़ा है सही से, तो हम ए के स्थान पर ए ग्रेटर देन इक्वल देन बी, तो ये हमें उसने दिया है, तो हम इसके स्थान पर ये रखते हैं कि ए ग्रेटर देन ए और इक्वल। हमने यहीं से पहले एक सवाल किया था, ये रहा ए ग्रेटर देन ए, तो हमारा नहीं था, बट ये हमारा स्वतुल्य होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा, यह स्वतुल्य है। अब आप सभी के मन में आ रहा होगा ये क्यों है स्वतुल्य, तो मैं बताता हूँ आपको ये स्वतुल्य कैसे है। जैसे हमने आपको बताया था कि पहले हमारा ये था ए ग्रेटर देन ए था, बट अब हमारा ए ग्रेटर देन भी है और इक्वल देन भी है। अब हम यहाँ पे मान लो कोई भी संख्या ले लेते हैं आपके लिए, जैसे मान लो ए हमने ले लिया 5, बी हमने ले लिया 3, तो ये तो सही है, बट ये सही नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे हम ए के स्थान पे 5 रखेंगे, ग्रेटर देन में तो सही है, ये 3 से 5 बड़ा है, बट इक्वल देन में गलत है। ऐसे ही यहाँ पे हम चेक करेंगे, तो ए के स्थान पर 5 ग्रेटर देन 5, लेकिन ए ग्रेटर देन तो 5 से बड़ा है, मतलब 5 कभी 5 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये तो गलत है हमारा, ये स्वतुल्य नहीं है। बट इसमें हमें इक्वल देन भी दे रखा है, लेकिन हमें इसमें इक्वल देन भी दे रखा 5 के बराबर तो है, तो ये बात तो कंडीशन लागू हो रही है, तो यहाँ पे हमारे ये कंडीशन लागू हो रही है, इसके लिए हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, दिस इज रिफ्लेक्सिव, ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, क्यों है फिर एक बार समझा देते हैं आपको। जैसे कि हमने ये आपका एग्जांपल लिया था, ये एग्जांपल दूसरा, तो हमने यहाँ लिया था कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को, मतलब रिलेशन को, सॉरी यार, रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, हमारा ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, हमें उसने दे रखा कि ये है ए और बी, इससे पता लगाइए कि यह स्वतुल्य है कि नहीं है। तो हमने देखेंगे कि स्वतुल्य करने के लिए हमें खुद से कंपैरिजन करना पड़ता है, खुद से, तो हमने ए के स्थान पर ए को रख के देखेंगे, ए के स्थान पर ए को रख के देखेंगे, तो यहाँ पे हमने ए को रख के देखा, ये रहा आपका यहाँ पे, मतलब हमने ये क्वेश्चन बता रहा है, यहाँ पे हमने ए को ए के रख के देखा, हमने अपने लिए हम वैसे नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए हमने ए के स्थान पर 5, बी के स्थान पर 3 मान लिया, तो हम यहाँ रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो मैंने आपको बताया ये स्वतुल्य तो है, बट कैसे, ये हमने जांच यहाँ पे की है। जैसे हमने बताया था 5 मतलब कि ग्रेटर देन है 5 से, तो ये तो हमारा गलत हो गया, यहाँ पे गलत हो गया है, क्योंकि 5 कभी भी 5 से बड़ा नहीं हो सकता, बट उसके साथ इक्वल टू का भी निशान लग रहा है, तो इक्वल टू तो हो सकता है ना, अगर 5 इक्वल टू 5 के हो सकता है, जैसे हम यहाँ 5 है, ये 5 इक्वल टू 5 के हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो ये हमारा बिलोंग करेगा ना, क्योंकि इसमें इक्वल टू का निशान भी है। आपने देखा होगा कभी भी जब हमें 2 चॉइस दे रखी हैं, तो हमारा अगर यहाँ पे एक भी चॉइस कंडीशन लागू होती है तो वो हमारा कहलाता है। अब मान लो इसमें अगर इक्वल टू का निशान नहीं हो रहा होता, इक्वल टू का ये निशान नहीं होता, तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही बन जाता, इसमें नहीं है ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू है, तो ये हमारे ये हो जाता, तो ये हमारा स्वतुल्य है। इसलिए चलो और 2-4 देखते हैं, और फिर हम अपने अगले जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं, मतलब कि रिफ्लेक्सिव के बाद आपका सिमेट्रिक है, सममित, उसे पढ़ेंगे। पहले एक आध 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपकी समझ में नहीं आया होगा अभी, ये थोड़ा बोरिंग सा चैप्टर है, मैं मानता हूँ कि ये समझ में आता नहीं है जल्दी से, मेरे भी काफ़ी लेट समझ में आया था, बट धीरे धीरे सब आ जाएगा। आपने स्टार्ट किया है ना अभी, एक बार देखना, 2 बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे हमारी कोई भी वीडियो आपके पास पहुंचने से पहले रह ही ना जाए। तो इसलिए, और वीडियो को, आपको वीडियो कैसी लगी हो साथ ही लाइक करें। चलो, तो हम आपको एक और क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल बताते हैं और उदाहरण आगे कराते हैं। चलो, हम आपको एक उदाहरण और कराते हैं। तो देखेंगे एग्जाम्पल है आपका ए दे रखा है आपको, किसी भी इवेंट का ए अवयव दे रखे हैं आपको ए, ये महिला कोष्ठक बोलते हैं इसे, 1 2 3 कोष्ठक बंद। आपको रिलेशन दे रखा है, फंक्शन रिलेशन दे रखा है आपको 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4। ये आपको एक रिलेशन दे रखा है। सॉरी, ये आपका फालतू हो गया है, ये नहीं है, आपको ये दे रखा है रिलेशन। तो हम इसको देखेंगे, इसमें चेक करेंगे, चेक से हम चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। इसे हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। तो इसमें देखेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहले हम इसे देखेंगे कि इसमें ये आपका मतलब इसमें देखेंगे कि आपको ये दे रखा है अवयव, मतलब कि समुच्चय, ये दे रखा है आपको रिलेशन, संबंध। तो हमने आपको बताया था, जैसे हम मान लेते हैं इसमें कोई भी, ये जो आपका ए है, समुच्चय सेट्स 1 2 3 है। तो हम मान लो हम इसमें ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया एक ले ली, इस ए में से ले लिया एक। तो मैंने आपको बताया था इसमें खुद से कंपैरिजन करते हैं, इसमें खुद से कंपैरिजन करते हैं, इसमें खुद से कंपैरिजन करते हैं। इसमें खुद से कंपैरिजन करने का मतलब है, अब इसमें हमने एक ले लिया है, तो दूसरा भी हमें एक लेना पड़ेगा। हमने समुच्चय में से हमको देखना पड़ता है, इसके लिए हमें बस ये देखना होता है, इससे हमें ये सिद्ध करना होता है, इसमें से हमें ये सिद्ध करना होता है कि इसमें जो वो इस चीज़ में है कि नहीं है, ये हमें सिद्ध करना होता है। इसलिए हमने वो लिया। मैंने बताया था आपको, अगर हम एक लेते हैं, यदि हम एक लेते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि 1, 1 है कि नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 1, 1 है, रिलेशन में बिल्कुल है, तो ये हमारा है। हम 2 लेके देखते हैं, एक ही स्थान पर 2 लेंगे, तो फिर खुद से कंपैरिजन करेंगे तो उसके साथ क्या आएगा, 2 आएगा, ये भी है। अब हम एक और लेके देखते हैं, क्योंकि हमारा सेट्स में 3 चीज़ें, तो हम यहाँ देखते हैं 3 लेके देखते हैं, 3 के साथ 3 आया, तो हमारा रिलेशन में बनता है, यही हमारा रिलेशन है। तो अब हमें दिख रहा कि हमारा रिलेशन यही है, तो हम यहाँ पे रिलेशन है ये, तो ये हमारा क्या होगा, स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा, ये हमारा स्वतुल्य होगा, क्योंकि हमने चेक किया है, क्योंकि हमने बताया था कि आपको चेक करने के लिए हमेशा ए के साथ ए होता है, ए के साथ ए लगाया हमने, क्योंकि हम खुद से कंपैरिजन करते हैं, तो खुद के लिए हमने 1 लिया था, तो 1 के साथ 1 लेंगे, वो आ गया 1। तो 2 लिया था, 2 के साथ 2 लेंगे, तो 2 आ गया। 3 लिया था, 3 के साथ 3 लेंगे, 3 आ गया। तो ये हमारा हो गया स्वतुल्य, ये स्वतुल्य हो गया, ये स्वतुल्य है, इसका मतलब ये स्वतुल्य है। इसमें लिखवा देते हैं आपको एक कंडीशन, स्टेटमेंट लिखवा देते हैं आपको, स्टेटमेंट, ये आप इससे याद रख सकते हो कि मैंने एक बार लिखवा दिया, फिर भी एक बार दोबारा लिखवा देता हूँ आपको। इसमें याद रखना है कि इसमें खुद से कंपैरिजन करना होता है, यदि खुद से कंपैरिजन
करने के बाद वह संबंध बनता है तो वह स्वतुल्य संबंध है। तो ये हमारा स्वतुल्य संबंध है। तो ऐसे हम जांच करते हैं। और टेंशन ना लो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बाकायदा आपको पीडीएफ मिलेगी। जैसा मैं लिखा रहा हूँ इसी की आपको पीडीएफ दे दूँगा मैं आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेंशन ना लो आप, मतलब पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी दिए जा करेंगे। बट आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। और अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक भी नहीं किया है, लाइक करें। साथ ही कमेंट करेंगे आपको वीडियो लग कैसी रही है, जिससे कि मैं आपको और अच्छे से पढ़ाऊँ और अच्छे से आपके लिए मेहनत करूँ, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए कुछ करूँ और अच्छे से पढ़ाऊँ। टेंशन मत लो, किसी दिन मैं अभी आपको पीपीटी पे पढ़ाया करूँगा, टेंशन मत लो। पर अभी शुरुआत कर से हम तो यहाँ से देखते हैं। इसमें ये हो गया आपका स्वतुल्य। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं सममित से। आपको उससे नहीं, अगले विच से स्टार्ट करते हैं स्वतुल्य। आपका सेकंड कंडीशन है ना स्वतुल्य, तो हम आपका स्टार्ट करते हैं स्वतुल्य। चलो तो हम आपका स्टार्ट करते हैं। फिर सिमेट्रिक, दूसरा पॉइंट है आपका हमारा सिमेट्रिक। इसे देखते हैं। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको समझने की बात है। थोड़ा बोरिंग सा चैप्टर है, क्योंकि बहुत से स्कूलों में तो इसे कराते भी नहीं है, स्टार्ट नहीं कराते हैं, क्योंकि थोड़ा बच्चों का माइंड डिस्टर्ब हो जाता है इसे। पर मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपको पता तो भी पड़ जाए कि ये कैसा चैप्टर है। जिससे आप अगर मान लो आपके अभी समझ में कम आया, लेकिन आप जब भी इसे दोबारा करोगे मेरे साथ, मैं आपको दोबारा भी कराऊंगा इसे एक बार। और जब आप मेरे साथ इसे दोबारा करोगे तो आप मुझसे भी पहले किया करोगे इसके आंसर। अगर एक बार आपके पास समझ में आ गया ना, तो बस पूछो मत, बहुत ही सरल चैप्टर है ये, इतना कठिन नहीं है। तो इसलिए हम आपको बस थोड़ा समझने की बात है, थोड़ा धैर्य रख कर पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि सर ने मतलब अभी कराया है मैंने और आपने कर लिया और तुरंत बोल रहे हो सर नहीं आया, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा धैर्य, पेशेंस भी होना चाहिए बच्चे के अंदर, जिससे कि वो समझ में आए आपके। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें हम आपको एक उदाहरण समझाते हैं। जैसे मान लो ए बी का भाई है। एग्जाम्पल, ए बी का भाई है। ए बी का भाई है, तो इसमें हमें करना होता है कि इसमें हम उसके स्थान पर उसको रख देते हैं। मतलब ए, अगर हमें ए बी दिया है तो ए बी के स्थान पर बी ए रख देंगे। समझ में आ रहा है? जैसे हमें यहाँ पे ए बी दिया है, ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ए बी का भाई है। तो हमें वैसे करने के लिए होता है कि ए बी का भाई है, तो यहाँ पे हम करते हैं इसे ए बी का भाई है। तो इसे करने के लिए होता है, जैसे हम आंसर लिखते हैं यहाँ पे, हल करते हैं इसे, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। तो हम देखते हैं हम इसमें करना क्या होता है हमें, जैसे हमने स्वतुल्य में पहले पढ़ा था इससे पहले, उसमें करना होता था कि खुद से कंपैरिजन करना होता है। इसमें खुद से कंपैरिजन करना होता है, लेकिन इसमें उल्टा है थोड़ा उससे। इसमें जैसे कि ए बी दिया है तो हमें बी ए करना होता है, बी ए करना होता है। अब मान लो ये दोनों बॉयज़ दे रखे हैं उसने, ये भी लड़का है, ये भी लड़का है, कोई भी लड़का है, नाम ले लो उनका, रोहित मोहित। तो ये रोहित है, ये मोहित है। ये रोहित बोल रहा है मोहित से कि मोहित तू मेरा भाई है। तो क्या मोहित भी रोहित का भाई होगा? बिल्कुल होगा। जब रोहित मोहित का भाई हो सकता है, तो मोहित भी रोहित का भाई हो सकता है ना। तो ये हमारा स्वतुल्य होगा, क्योंकि बी ए का भी का भाई होगा। क्यों होगा? जैसे मैंने आपको अभी बताया था, होगा।
जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि ए बी का भाई है, तो मान लो ए रोहित है, बी मोहित है। जब रोहित मोहित का भाई हो सकता है, तो क्या मोहित रोहित का भाई नहीं हो सकता? हो सकता है भाई, भाई। अब पहले उसके भाई, उस भाई का नाम ले लो या उसका ले लो, तो है तो भाई, उनके बीच में जो संबंध है वो भाई का है, तो लेकिन है तो वो भाई। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं इसी को, अभी आपको थोड़ा सा समझाते हैं। और इसी में मान लो ए बी का भाई है, का भाई है। अब जैसे ए बी का भाई है, तो यहाँ पे देखते हैं हम, ए बी का भाई दे रखा उसने, इसे देखेंगे तो इसे हल करेंगे। यहाँ पे हम हल करते हैं। जैसे मानो ए दे रखा हमें लड़का है, ए लड़का है, बट ए जो वो हमारी लड़की है। भाई इसमें कोई गलत थोड़ी नहीं कहा उसने। मान लो ए रोहित है और तुम किसी भी कविता उसकी बहन है, ए रोहित है, कविता उसकी बहन है, तो रोहित यही तो बोलेगा, मतलब कविता उससे यही तो बोलेगी कि रोहित आप मेरे भाई हो, यही तो बोलेगा। ये तो नहीं बोलेगा कि कविता ये तो नहीं बोलेगी आप मेरी बहन हो, यही तो बोलेगी कि भाई है। ए जो वो कविता का भाई है, ए बी का भाई है, मतलब कविता का भाई ए है। बट हम यहाँ पे जो इसमें चेक करते हैं, हम इसमें उल्टा चेक करते हैं। आपको बताया था अभी मैंने, ए के स्थान पर बी को रखते हैं, बी के स्थान पर ए को रख के देखते हैं। अगर वही संबंध इसमें बना जो इनमें पहले संबंध था, वही संबंध अगर बनता है तो ये हमारा सिमेट्रिक होगा, सम्मित होगा। तो हम इसे देखते हैं कि बी के स्थान पर ए के स्थान पर बी और बी के स्थान पर ए रखते हैं। अगर ये हुआ तो बन जाएगा। बी थी हमारी कविता, ए था हमारा रोहित। तो कविता अगर ये मतलब क्या मतलब रोहित का जो कविता है वो रोहित का भाई हो सकता है? नहीं हो। सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, बीच में थोड़ी वीडियो पता नहीं कैसे बंद हो गई थी, तो इसलिए। तो मैं आपको बता रहा था ना, ये तो हमारा बहन होगी, यहाँ तक हो गया। तो आपको मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था, तो इसे देखते हैं दोबारा। माना ए बी हमें दिया है, तो हमें बी कॉमा ए करना होता है। क्यों करना होता है? इसलिए करना होता है क्योंकि हमने देखा था इसमें, जैसे हमें ए की बी दिया था, तो बी ए कॉमा ए करना होता है। इसमें उल्टा चेक करके देखना होता है। यदि इसमें वही संबंध बैठ रहा है जो संबंध पहले दिया था, अगर वही संबंध है तो ये हमारा सिमेट्रिक या स्वतुल्य, मतलब सिमेट्रिक या कहने का मतलब है सम्मित होगा, तो ये हमारा सिमेट्रिक होगा। हमने इसका स्टेटमेंट लिखवाया है कि अगर बी मतलब ए के स्थान पर बी और बी के स्थान पर ए करना होता है, यदि इनके बीच वही संबंध हुआ तो वह सम्मित होगा। तो इसलिए ऐसे करते हैं। ये आपके इसके एग्जाम्पल में आपको कल कराऊंगा, और आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं कैसे। चलो ठीक है, मैं आपको, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आप हमारी कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। मैंने आपको वीडियो का टाइम बताया ही था, लगभग हमारी वीडियो आपको 4 से 5 बजे के बीच में प्रोवाइड कर दिया करूँगा मैं आपको। इससे रोज़ यही टाइम टेबल रहेगा मेरी वीडियो का, आपको 4 से 5 के बीच में आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ मेरे चैनल को। साथ ही आपको वीडियो कैसी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में कल इसके उदाहरण से, और एक आपका ट्रांजिटिव है इसमें, उसी के साथ मिलते हैं। आपको कल मैं इसके उदाहरण कराऊंगा और इसके उदाहरण कराऊंगा, और रिफ्लेक्सिव इसके उदाहरण कराऊंगा, और इसके सिमेट्रिक। थोड़ा ये समझ में नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा रेस्ट आराम से पढ़ना, आ जाएगा, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। सिमेट्रिक इसके उदाहरण कल कराऊंगा मैं आपको, और इसके उदाहरण कल कराऊंगा। और नया आपका ट्रांजिटिव कल से आपका स्टार्ट करूँगा मैं ट्रांजिटिव। फिर उसके बाद देखेंगे हम इन तीनों को जांचने के लिए, एक दिन में इन तीनों के उदाहरण करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको तुल्यता संबंध बताऊंगा कि कौन सा तुल्यता संबंध होता है, कौन सा नहीं होता है।
तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आपकी इतनी अच्छे से तैयारी कराएंगे हम, बहुत ही अच्छे से। इसकी PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेंशन ना लें, विद PDF मिला करेगी आपको। और मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए भी PDF में एक आध दे दिया करूँगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए, घबराए नहीं। एक आध क्वेश्चन, और फिर अगर तुम जैसे मान लो मैंने आपको वीडियो में एक आध क्वेश्चन दिया है तो आपसे नहीं होगा, मैं कल उसे सबसे पहले कराऊंगा। जैसे आपने अगर जिस बच्चे ने किया होगा उससे, तो उसे अपने आप पे कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने किया है। और जिसने नहीं किया हो वो भी घबराए नहीं, वो अगले विषय अगले PDF तक जरूर कर लेगा उन क्वेश्चनों को, क्योंकि मैं आपको इतने अच्छे से सिखाऊंगा कि आप बस एक ही बार में बहुत ही अच्छे से सीख जाओगे। चलो तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।